जय माता रानी। मेरे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साल 2023 में पद्मिनी एकादशी का भी कैसे पूजन करें, पूजा की विधि क्या है और आपको एक दिन पहले किन नियमों का पालन करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। माना जाता है जितना फल साल भर की एकादशियों का फल करने से मिलता है, उतना ही फल व्यक्ति को पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह व्रत करने वाले व्यक्ति को जीवन के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हुआ करती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सभी तीर्थों और यज्ञों का फल प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी के दिन आपको कैसे पूजन करना है, आप सबको वीडियो देखिए, आप सबको मैं दिखाती जा रही हूँ, साथ ही साथ जानकारी भी देती जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह स्नान वगैरह कर लेना है। स्नान वगैरह से शुद्ध होने के पहले एक दिन के पहले आपको कुछ नियमों का पालन करना है। उसका वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दिया है, वो आपको देखना है कि 10वीं तिथि को किन नियमों का पालन करना है। विधिवत आपको एक पटा या चौकी रख लेनी है, उस पर आपको कलश की स्थापना करना है। कलश की स्थापना करने के लिए आपको इस तरह से पंच पल्लव चाहिए, कलश चाहिए। कलश पे लोटा भर जल चाहिए, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। साथ ही साथ नीचे अष्टदल कमल बना लें, चाहे आप गेहूं से बना लें या फिर आप तिल तिल जो तिल कहलाता है, सफ़ेद या काला तिल जो भी आपके पास हो वो बना ले। फिर साथ कलश में आपको 5 चीज़ें डाल देनी हैं, जैसे हल्दी की गांठ, एक सुपारी, सिक्का और थोड़ा सा तिल और एक पुष्प और एक सिक्का। इस तरह से करके 5 चीज़ें आपको डालनी हैं, जो भी आपको मिल जाती है। फिर उसके बाद पंच पल्लव रख के कटोरी में थोड़ा सा गेहूं या फिर तिल रखना है, अक्षत नहीं रखना। फिर दीप प्रज्वलित कर देना है। एकादशी व्रत की कथा की किताब रख लीजिए। भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी है वो रख लीजिए। उनका विधिवत स्नान कराएं और उसके साथ साथ आपको गौरी गणेश की स्थापना करना है। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें। गौरी गणेश का पूजन करने के बाद आपको कलश का पूजन करना है। फिर उसके बाद भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करना है। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनना है, हो सके तो पीले वस्त्र पहने। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। गंगा जल के साथ साथ उन्हें 5 चीज़ों से भी रुद्राभिषेक, जैसे भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं उनका अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार से दूध, दही, इत्र, शहद, घी, शक्कर आदि से इनका पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद आप हो सके तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है पंजीरी का भोग है, तो पंजीरी का भोग लगाएं। अगर आप बना सके तो आटे की पंजीरी बनाएं, रोट बनाएं और उस पर आप तुलसी दल अर्पित करें, तभी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और आपका प्रसाद, आप कोई भी प्रसाद लगा रहे हो, पीले वो चीज़ें का कुछ भी प्रसाद लगा सकते हो। कोई भी आपको प्रसाद भोग फल मिल जाते हैं, या फिर आप कोई मिठाई पीली रख सकते हो। तो जो भी आप भोग प्रसाद उन्हें अर्पित करें तो उसमें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। हो सके तो पूरा दिन व्रत रखें, नहीं तो आप केवल पूजन वर्ष कर सकते हो। पद्मिनी एकादशी के दिन पद्मिनी एकादशी की व्रत की कथा का पाठ करें। विष्णु सहस्त्रनाम भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना है। भगवान बिना तुलसी के भोजन ग्रहण नहीं करते, इसलिए भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जरूर अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, भजन करें, रात्रि जागरण करें। रात को दोपहर के वक्त सोए नहीं। रात के समय अगर आप करना चाहते हैं तो भगवान के भजन के साथ साथ कीर्तन भी कर सकते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार दें। इसके बाद ही व्रत का पारण और भोजन करें। इसके बाद एकादशी की व्रत की कथा मैं आप सबको कह रही हूँ। तो व्रत की कथा सुनने से पहले हाथ में थोड़ा सा पुष्प और तिल, जो भी आप वो हाथ में कुछ ना कुछ लेकर ही कथा आपको सुननी चाहिए। हवन अवश्य करनी चाहिए इस दिन, चाहे आप थोड़ा सा ही हवन करो। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताएं। भगवान कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम ही पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए बहुत ही दुर्लभ है। यह एकादशी करने के लिए 10वीं के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में
जौ चावल आदि का भोजन करें। नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोकर के ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें। जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जावे। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करें। गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा व आंवले के चूर्ण से विधिवत स्नान करना चाहिए। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करना चाहिए। हे मुनिवर, पूर्ण काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर नाम का राजा महेशमतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र ना था जो उनके राज्यभार को संभाल सकता। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न भी किए, लेकिन सब असफल रहे। एक दिन राजा को वन में तपस्या के लिए जाते थे। उनके परम प्रिय रानी इच्छाबुक वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पत्नी नामवाली कन्या राजा के साथ वन को जाने को तैयार हो गई, तो उन्होंने अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों का त्याग कर लिया। वत्कल वस्त्र धारण करके गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, लेकिन फिर भी पुत्र प्राप्ति का नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी के से अनसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात होता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति का वर देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वे एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण कर व्रत के से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तिवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान समान तीनों लोकों में बलवान कोई ना था। तीनों लोकों में इनके सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में ना था। हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया, संपूर्ण कथा को पढ़ते सुनते हैं, वो भी इसके भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आपको एकादशी के दिन इस व्रत कथा को सुनना है, और इस व्रत को करने से आपको पुत्र प्राप्ति का वर प्राप्त होता है। एकादशी के दिन क्या क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है, इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित करें। भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। आप जितना ज़्यादा हो सके ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करके विष्णु के मंत्रों का जाप तुलसी की माला से भी करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करें। इस दिन दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का वाचन करें, जिसका वीडियो मैं आप सबके लिए चैनल पर अपलोड कर दूंगी। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। पीली चीजों का भोग लगाना चाहिए। एकादशी के दिन पूजा का समापन ओम जय जगदीश हरे आरती से करना चाहिए। और आपको और क्या क्या नहीं करना चाहिए इस दिन, ये ध्यान से सुने। पद्मिनी एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी का अपमान न करें, अपशब्दों का उपयोग ना करें, क्रोध ना करें, किसी का भी बुरा ना चाहें और बुरे विचार मन में ना लाएं। ऐसे लोगों के संगत में भी ना रहें। पद्मिनी एकादशी के दिन बाल और नाखून ना काटें। एकादशी के दिन चावल, लहसुन, प्याज आदि का सेवन ना करें। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से इन सारी चीजों को एकादशी के दिन जरूर पालन करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 28 जुलाई दोपहर 2:51 से समापन 29 जुलाई 2023 को 1:06 पर होगा। इसका आपको उदय तिथि के अनुसार व्रत 29 जुलाई को रखा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी दोनों हथेलियों को देखते हुए इस मंत्र का जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन करें।
एकादशी का शुभ मुहूर्त जब आपको पूजन करना है 29 जुलाई को सुबह 4 बजे से 11 बजे के बीच आपको पूजन कर लेना है। और इसका पारण 30 जुलाई 2023 को सुबह 5:40 से 8:23 के बीच में आपको इसका समापन करना अर्थात व्रत को पारण करना है। व्रत का पारण करने से पहले किसी भी ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपने मानदान जिसको आप बेटी देते हैं वो मान कहलाते हैं आपके। आप अपनी बेटी और जमाई का विधिवत पूजन करके उनको खाने के लिए निमंत्रित कर सकते हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे सकते हैं, वो भी बहुत ही पुण्य माना जाता है। या फिर आप किसी भी गरीब को दान में कुछ भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद ही आप व्रत का पारण करें। भगवान को ऐसे अपने जहाँ पर भी अपने कलश वगैरह स्थापित किया था कलश को और गौरी गणेश को थोड़ा सा अपनी जगह से हटा दीजिए और बाकी चीज़ों को ऐसे रखे रहने दीजिए। ये सब चीज़ें आपको दूसरे दिन उठाना है, उसी दिन नहीं उठाना है। और भोग प्रसाद आप जो सारी चीज़ें वो ब्राह्मण को दान देना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।